आज आप लोगों को स्मॉलेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर चैप्टर पढ़ा रहे। किसी भी एग्जाम में, चाहे सैनिक स्कूल हो, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, किसी भी एग्जाम में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी बेसिक से एडवांस भी चलेंगे। आज ये आपका पहला लेक्चर है, एक लेक्चर और आएगा इसी बेस पर। जैसे सिंपल सा क्या है वो पहचान कर लो। कोई भी हम नंबर लिख देते हैं, इसमें पता है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन है, तो देखने से ही लग जाता है। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है इसमें 87 और सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन है, तो 742। असेंडिंग का मतलब होता है छोटा से बड़ा सजाना होता है, अरेंज करना, यानी स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट में चलेंगे। यानी सबसे छोटा कौन है इसमें 87, इससे बड़ा कौन है 89, इससे बड़ा कौन है 182 और इस सबसे बड़ा कौन है 742। इसी तरह डिसेंडिंग में जस्ट इसका अपोजिट होता है, बड़ा पहले लिखते हैं, छोटा बाद में लिखते हैं, जिसको हम लोग अवरोही क्रम बोलते हैं। 742 साइन उल्टा हो जाएगा, 182, 89 और 87। ये तो सबको पता है, ये बेसिक से चल रहा है। अब इसी चीज में जस्ट अगर सबको माइनस कर देते हैं, क्वेश्चन चेंज करते हैं, तो माइनस में जस्ट इसका रिवर्स हो जाता है, यानी जो सबसे छोटा, जो सबसे बड़ा दिख रहा है नंबर में माइनस में, वह सबसे छोटा हो जाएगा, स्मॉलेस्ट हो जाएगा। ये सबसे स्मॉलेस्ट कौन हो गया 742 और जो सबसे स्मॉलेस्ट है वह सबसे लार्जेस्ट हो जाएगा, यानी -87। तो आप असेंडिंग और डिसेंडिंग हेडिंग में खुद ही आप लोग अरेंज कर सकते हैं। तो ये दो सिंपल से लेके गए। अब चलते हैं आगे। अगर यही चीज डेसिमल के फॉर्म में अगर पूछ दे कोई, अब इस टाइप का क्वेश्चन दे दिए, अब इसमें हमको पता करना है, तो ऐसे देखने में थोड़ा सा कंफ्यूज होगा, क्योंकि देखो ये 2 पॉइंट कुछ है, 2 पॉइंट कुछ है। तो देखेंगे पॉइंट के बाद सबसे ज्यादा लास्ट डिजिट कितने डिजिट आ रहा है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 3, 2 है, इसमें 3 है। तो सबको 3 बनाने का कोशिश करेंगे, यानी 2 जीरो डाल देंगे। पॉइंट के दशमलव के बाद कितना भी जीरो दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए 2 0 3 बनाने के लिए हम लोग 2 जीरो डालें। इसमें 20.3 और 2 जीरो और देंगे, इसको भी 3 डिजिट तक बना दिया। 2.03, यहाँ भी एक 3 डिजिट के लिए 1 जीरो पड़ेगा। ये तो ऑलरेडी है, पॉइंट दशमलव के बाद 3 डिजिट। अब देखने में हमको समझ में आ गया कि कौन सबसे स्मॉलेस्ट है और कौन सबसे लार्जेस्ट है। उसका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जा सकता है। यह 2 रुपये 300 पैसा, ये 20 रुपीज 300 पैसा, यानी सबसे लार्जेस्ट तो यही दिख रहा है ना, यानी इसका आंसर को इसकी जगह पर कौन सा था, ये था क्या 20.3 सबसे लार्जेस्ट है। अब सबसे स्मॉलेस्ट देखो तो 2 300 है, 2 30 रुपए है और 2 3 है, यानी सबसे स्मॉलेस्ट इसमें ये दिख रहा है 2.003। इसको अभी बताया असेंडिंग में इसको अरेंज किया जा सकता है, ताकि आप स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट पकड़ लिए हैं तो आप आराम से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंज किया जा सकता है। तो ये आपका सबसे स्मॉलेस्ट हो गया, ये आपका सबसे लार्जेस्ट हो गया 20.3 और 2.03 ये सबसे है। अब हम लोग इसी चीज में निगेटिव करेंगे तो अलग वही चीज हो जाता है। अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं डेसिमल के बाद। क्वेश्चन अगर फ्रैक्शन में दे दे, अगर तुमको 3/2, 7/3, 9/4 और 6/5 अगर ये दे देते हैं, सब दिख रहा है कौन सा फॉर्म, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है सब, क्योंकि सबका न्यूमरेटर क्या है, ज्यादा है। सबका न्यूमरेटर क्या है, ज्यादा है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमको अब देखने के लिए हमको बनाना पड़ेगा, इसको जल्दी कैसे बनाएंगे। तरीके तो कई है, तो सबसे शॉर्ट ट्रिक बताएगा, जल्दी बनाने का कोशिश करेंगे। सबसे आसान तरीका इसको डिवाइड कर देना।
अब 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 आएगा, 3 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 1 आया तो 4 2 जा 8, इधर हो जाएगा 4 2 जा 8, फिर यहाँ 5 से कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5, ठीक है, और 5 2 जा 10, ये आपका हो गया। तो इससे आपको देखने में समझ में आ गया ना कि सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो सबसे 1.2 है, 2.2 है, 2.3 है, 1.5 है, तो सबसे स्मॉलेस्ट इसमें कौन है, 6/5, और सबसे लार्जेस्ट कौन सा है इसमें, तो यहाँ देखो 2.3 ये 2.2, तो ये लार्जेस्ट है 7/3। आप इसको आराम से हम लोग मैनेज कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। पहले बताए छोटा से बड़ा करना है, इसमें बड़ा से छोटा करना है। अगर ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का था, अगर क्वेश्चन प्रॉपर फ्रैक्शन में पूछते, क्वेश्चन कैसे पूछते, प्रॉपर फ्रैक्शन में, जैसे 2/3, देखो हर जब ज्यादा होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, जब डिनोमिनेटर ज्यादा होता है इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। 2/3, 3/4, 5/6 और 9/10, इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। अब इसमें ये चीज दिख रहा है कि सबका डिफरेंस सेम है, देखो 1 है 1 है 1 है 1, ठीक है। तो अब इसको बनाना भी आसान है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड करके देखेंगे। 3 को 2 से, यानी जब इम्प्रॉपर है तो 1 से वैल्यू कम होता है, यानी 0 लगा देंगे। जब 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट देंगे 0, 3 6 जा 18, फिर आया 2 पॉइंट दिया हुआ है, फिर 3 6 जा 18, यानी कितना हो रहा है 0.66। 4 को यहां देखेंगे तो 4 यहाँ 30 हो गया, तो 4 7 जा 28, फिर 2 आया, 28 में 30 करेंगे तो 2 आया, तो 4 5 जा 20। 6 को डिवाइड करेंगे, 6 8 जा 48, 2 आया, 0 6 3 जा 18। अब इसको तो एक अंक के बाद दे सकते हैं 0.9 या 0। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आराम से हम लोग चेक कर सकते हैं कि सबसे इसमें स्मॉलेस्ट कौन सा है। तो सबसे स्मॉलेस्ट देखो 90 पैसा, 83 पैसा, 75 66, सबसे स्मॉलेस्ट 2/3 हो गया। और सबसे लार्जेस्ट कौन सा दिख रहा है, तो 90, यानी 9/10 सबसे। इसका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जा सकता है। यहाँ जब डिफरेंस एक हो, जब डिफरेंस अलग अलग हो और प्रॉपर फ्रैक्शन में ही दिया हो, तो फिर कैसे बनाएंगे, जल्दी कैसे सीखेंगे, उसको भी हम लोग देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दे दिया आपको 11/13, 11/13, 3/7, 15/17 और यहाँ 25/28। तब यहाँ से देखो कैसे बनाते हैं। इसका डिफरेंस कितना का है, 2 का। यहाँ कितना का डिफरेंस है, 4 का। इस दोनों में कितना का डिफरेंस है, 2 का। यहाँ कितना का डिफरेंस है, 3 है। तो 2 4 और 2 और ये 3 का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना हो रहा है, 2 4 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर 12। अब देखो यार 2 को 12 से डिवाइड करेंगे कितना हो गया, 2 को 12 6, अब 11 को 6 से करेंगे तो कितना हो गया 66। 4 को 12 से डिवाइड करेंगे 3 को 3 से करेंगे कितना हो गया 9। 2 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, 6 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90। अब 3 को 12 से करेंगे तो 4 और 4 को 25 से करेंगे तो 100। तो पता चल गया ना कौन सबसे स्मॉलेस्ट है। तो इस यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में सबसे स्मॉलेस्ट इसमें कौन सा दिख रहा है आपका 9 कितना है यहाँ बता रहा है 3/7। और सबसे लार्जेस्ट कौन सा बता रहा है 100 यानी 25/28, ये सबसे लार्जेस्ट है। ठीक है, अब हम लोग इसी को और भी टाइप में देखने जा रहे हैं। और देखते हैं इसे रेकरिंग के फॉर्म में कैसे पूछा जाता है। अब देखो 2 का पावर 1 रेकरिंग है यानी 1 पर बार लगा हुआ है, इसको हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज कर लो।
2/9 लिख सकते हैं, जितने पर ये बार होगा, जितने डिजिट पर उतना बार 9 पाते हैं। एक डिजिट पर है ना, तो 1/9, एक पर है 4/9, और यहाँ 5/9। इसमें आराम से देखा जा सकता है कि जो सबसे छोटा दिख रहा है ना, वो सबसे स्मॉलेस्ट है, ताकि सबका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो जब का सबका डिनोमिनेटर अगर सेम होता है तो जो सबसे छोटा वो सबसे छोटा ही है, यानी स्मॉलेस्ट। तो सबसे स्मॉलेस्ट इसमें कौन हो गया 0.1, और सबसे बिगर कौन है 5, इसी को लिख सकते हैं सबसे लार्जेस्ट है। अब इसी तो ये तो एक ही डिजिट है, एक डिजिट पर ही बाहर था, तो कोई डिफरेंट हो तो कैसे करेंगे। जैसे क्वेश्चन दे दिया आपको 0.02, इस पर रेकरिंग दोनों पर है, 0.002 रेकरिंग तीनों पर है, 0.2 सिर्फ एक ही पर रेकरिंग है, और इसको क्या करेंगे 0.002, इस पर रेकरिंग है। इसको हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। अब फिर इसमें हम लोग देखेंगे स्मॉलेस्ट कौन सा है और लार्जेस्ट है। एग्जाम में असेंडिंग डिसेंडिंग भी होगा, तब आप लोग स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट पकड़ लेते हो, तो ये भी करना आसान है। तो देखो किसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 2 है 2 लिख दो, ये 2 डिजिट पर है, 2 डिजिट पॉइंट के बाद 2 डिजिट पर, तो 2 बार 9 पा दो। यहाँ भी 2 है, इसको 2 ही पढ़ेंगे, पर यहाँ पॉइंट दशमलव के बाद यहाँ पर 3 में है, 3 बार 9 पा देंगे। यहाँ देखो 2 एक ही डिजिट पर है तो 9 पा दिया। इसमें क्या है तो 2 लिखा हुआ है, 2 डिजिट पर ही है, यानी 9 तो पा लेंगे। पॉइंट के बाद एक डिजिट और है जिस पर रेकरिंग नहीं है, इसलिए यहाँ पर 90 दे देंगे। अब यहाँ दिख रहा है, यानी 2 को ही डिवाइड करें 99 से, 99 से, 9 से और 290, तो सबसे ज्यादा जिससे डिवाइड करोगे वो सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगा, यानी आंसर क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो गया 0.002। और सबसे कम डिवाइड किससे करना पड़ रहा है, 2 को 9 से ही करना पड़ रहा है, यानी सबसे लार्जेस्ट इसमें कौन हो रहा है 0.2। इसको हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे। इसी तरह आपका सर्व स्क्वायर रूट, इसमें भी हम लोग देखेंगे स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट, और असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में नेक्स्ट लेक्चर आएगा।